है ये उदासी कहाँ से आती है। दिल है शब सोखता सोए उम्मीद, तू निदासी कहाँ से आती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप सभी को आज इस विषय पर अपने विचारों से अवगत कराऊंगा। ये प्रश्न ही कैसे उठता है कि कहाँ आ गए, कहाँ जाना है। माना जाता है कि हमारी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, पर वैज्ञानिकों की माने तो हमारी उत्पत्ति एक जटिल यौगिक से भरे तालाब में सूर्य की रोशनी पड़ने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से हुई। आज मनुष्य की बुद्धि और चेतना ने उसे इस दुनिया और ईश्वर का रचयिता तो बना दिया, पर समय समय पर कई प्रतिकूल परिस्थितियों ने मानव सभ्यता को झकझोर के रख दिया और हमें अपने अस्तित्व और भविष्य पर संशय करने का एक मौका दिया, जिस कारण हम इस बात पर चर्चा कर पाते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ जाना है। मानव इतिहास को यदि सारगर्भित किया जाए तो वो एक यात्रा वृत्तांत जैसा होगा, जिसमें वो इस पृथ्वी पर तैरा, रेंगा, चला, उछला और अंतरिक्ष तक की यात्रा भी की। जंगली पशु से सभ्य सांस्कृतिक मनुष्य और अब अति मानव बनने का हर संभव प्रयास करना, यही मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य है। वैसे तो मनुष्य अन्य प्राणियों से बहुत भिन्न नहीं है, परंतु जो चीज उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है वो है चेतना और संस्कृति। और ये चेतना और संस्कृति उसे किसी दैविक शक्ति की आराधना से नहीं मिली। हमारा विकास हमारी इच्छा का नहीं बल्कि प्रतिक्रिया का परिणाम है। ये संसार हमारी बुद्धि और चेतना का ही परिणाम है। हमने अपने ईश्वर को भी इसी बोध के कारण बनाया है। मजाक में कहा जाता है कि यदि गधा अपने ईश्वर का चित्र बना सकता तो वो निश्चित रूप से गधे जैसा ही होता। वास्तव में हमें नहीं जान पाए हैं कि वह धरती पर क्या कर रहे हैं, हमें बुद्धि क्यों मिली है। हमें बस बुद्धि मिली, बाहरी परिस्थितियां बनती चली गई और हम उन पर प्रतिक्रिया देते चले गए। पर इतिहास ने हमें आशा दी है कि हमारा भविष्य अन्य प्राणियों जैसा नहीं होगा और हम अपनी इच्छा से कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इतना सब करने के बाद ये प्रश्न उठता है कि क्या यही वो सपना था जो हमारे पूर्वजों ने देखा था? क्या यही वो धरती है जिसमें हम रहना चाहते हैं? हम आज एक ऐसी नौका में हैं जिसको बनाया भी हमने है, इसे चला भी हम ही रहे हैं, इसमें छेद भी हमारे द्वारा बनाया गया, इसे ठीक भी हम ही कर रहे हैं और किनारे का कुछ पता नहीं। हमें मिली चेतना का कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है, कम से कम प्राकृतिक लक्ष्य तो नहीं है। फिर भी हम एक दौड़ दौड़ते चले जा रहे हैं, और दौड़े भी क्यों ना, हमें दौड़ने की शक्ति जो मिली है और प्रकृति से आदेश मिला है कि इस धरती पर सर्वोत्तम की उत्तरजीविता है, हमें उठाने पड़ेंगे और निश्चित ही हमें बेहतर उत्तर मिल पाएंगे और हम जान पाएंगे कि हम आए भी एक बड़े विस्फोट के कारण हैं और जा भी उसी विस्फोट की तरफ रहे हैं। हमें बस चलते जाना है और चलते ही जाना है। इन दोनों विस्फोट के बीच के अंतर को ही जीवन कहा गया है। इस विस्फोट को यदि हम कुछ देर के लिए स्थगित कर पाए तो हम जान पाएंगे कि कहाँ आ गए, कहाँ जाना है। थैंक यू। लिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बेहतर हैं, जो कंपटीशन में बेस्ट हैं, उनके लिए ही उत्तरजीविता है। जो मीडियोकर हैं, जिनके पास उत्तरजीविता उनकी नहीं है, उनकी उत्तरजीविता या उनकी जिजीविका के बारे में आपका क्या विचार है? मैम, निश्चित तौर पर मैंने डार्विन से ही ये चीज ली है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। पर इसकी आलोचना कई लोग नहीं जानते होंगे कि वॉलेस ने इसकी आलोचना करी थी और बताया था कि हम सिर्फ उत्तरजीविता के सिद्धांत पे हम पूरी मानव प्रकृति और इस पूरी प्रकृति, इस पूरे संसार को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग भी जीवित रहते हैं, कई ऐसे लोग की भी उत्तरजीविता होती है जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यानी कि सबसे बुद्धिमान जानवर और सबसे कम दिमाग का मनुष्य दोनों समान हो जाते हैं उस स्तर पर, और वो दोनों आपस में जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी आलोचना हो जाती है, जिसका उत्तर डार्विन भी नहीं दे पाए। लेकिन जाना कहाँ है, इस पक्ष को मुझे ऐसा लगा कि आपने सिर्फ एक विस्फोट के माध्यम से बताने की कोशिश करी। ये तो एक भविष्य का प्रश्न है और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मैं बता सकूं कि हम यहीं पर जाएंगे, लेकिन एक इच्छा होती है कि हम आने वाली दुनिया को बेहतर बनाएं, हम सभी लोगों को एक करें, इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम मिटा पाएं। लेकिन मैंने अंत में यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का कोट किया है कि हमें अपना निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मानव प्रकृति इस तरफ बढ़ने की कोशिश करती है
तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेंस स्तर पर आ चुके हैं, हम उस चीज को लक्ष्य बना चुके हैं जो बाकी हमारे समाज में हमें प्रभुता बनाने के लिए काम में करती है, और यही मुझे लगता है कि एक मोटिव जिसको हम कहते हैं वो किसी भी स्तर पर हो सकता है।